नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास से संबंधित प्रमुख पुस्तकों के बारे में। ठीक है, तो पहली पुस्तक है हमारी, उसी से संबंधित एमसीक्यू लगाएंगे। वत्सराज उदयन और अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत की जो पुत्री था उसके बारे में हमें वर्णन मिलता है स्वप्न वासुदा। ठीक है, किस में मिलता है? स्वप्न वासुदा में। ठीक है, वत्सराज उदयन और अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत की जो पुत्री थी उसके। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। यह पता चलता है किससे? गार्गी संहिता से। किससे पता चलता है? गार्गी संहिता से। साकेत, पांचाल, मथुरा और पाटलिपुत्र, इन चार जो महाजनपद मतलब जनपद उस टाइम जनपद हुआ करते थे, तो उन पर फिर आगे चल के ये जनपद महाजनपद में बदले थे। तो इन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है कि इन पर यवनों ने आक्रमण किया था। तो उसकी जानकारी मिलती है हमें किससे? गार्गी संहिता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा शुंग यवन संघर्ष। तो शुंग यवन संघर्ष के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? शुंग यवन संघर्ष और शुंग विदर्भ संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे? मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास के द्वारा लिखित संस्कृत नाटक है, इसकी रचना कालिदास ने की थी। यह आपको मालूम होगा कि राजा अग्निमित्र और दासी मालविका के प्रेम प्रसंग का, ठीक है, इनके बारे में जानकारी मिलती है संस्कृत के नाटक मालविका अग्निमित्रम, जो कि कालिदास के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के शासकों को विनाश का वर्णन। तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के शासकों का क्या किया था? नष्ट करके या उनको हटा के किसकी स्थापना की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चाणक्य की मदद से इन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसके बारे में किस स्रोत से हमें जानकारी मिलती है? महाभारत, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस क्या है? एक संस्कृत नाटक है। क्या है दोस्तों? ये संस्कृत नाटक है। किसके द्वारा लिखित है? विशाख दत्त द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद रखें कि यह जो नाटक है इसको हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा क्या कर दिया था? अनुवादित किया गया था। तो इससे कितने 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो एक तो मौर्य वंश की स्थापना के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, दूसरा किसने? ये संस्कृत नाटक है और कालिदास विशाख दत्त द्वारा लिखित है। ठीक है, तीसरा इसका हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त रूप प्रदर्शित करता है? ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप प्रतीत होता है? कामंडकीय, नीतिसार, अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि जो चाणक्य थे उनके द्वारा या चाणक्य कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, जो कि राजनीति पर बेस है। तो इसी का संक्षिप्त रूप कामंडकीय नीतिसार के नाम से इसी का संक्षिप्त रूप आया था। ठीक है, तो ये क्या है? संस्कृत ग्रंथ है। इसके द्वारा इसके रचयिता कामंडक हैं। यह ग्रंथ श्लोकों के रूप में है। कौन है इसके रचयिता? कामंडक हैं। ठीक है, बौद्धों एवं कपालकों के नैतिक पतन का विवरण। बौद्धों और कपालकों के नैतिक पतन का विवरण दिया गया है। किस में दिया गया है? डी, मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन से हमें क्या मिलती है? बौद्धों तथा कपालकों के नैतिक पतन का विवरण। यह प्राचीन ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वारा 7वीं शताब्दी में लिखा गया। इस
उसमें लिखा गया पल्लव शासक नरेश महेंद्र वर्मन पल्लव शासक महेंद्र वर्मन द्वारा लिखा गया मत विलास प्रहसन। यह क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखा गया? पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वारा लिखा गया। इससे किसका पता चलता है कि बौद्धों और कपालकों के नैतिक पतन का, कि उन्होंने जो उनके नियम थे उनको खंडित कर दिया था बौद्धों ने। ठीक है, तो उनके जो बौद्धों और कपालिक थे उनके नैतिक पतन कर दिया, मतलब हो गया था। उनका जो सिद्धांत थे उसको ना अपना के उन्होंने उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे? मत विलास प्रहसन। ठीक है, अगला है धारा नरेश मुंज और उसके भाई सिंधुराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो ये तो बहुत ही फेमस है। नव शाह सांग चरित। ठीक है, नव शाह सांग चरित संस्कृत भाषा की महाकाव्य कविता है जो परमार दरबारी कवि प्रभुगुप्त द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी? प्रभुगुप्त। ठीक है, धारा नरेश मुंज और सिंधुराज ने क्या किया था कि जीवन की घटनाओं के बारे में वर्णन मिलता है। किससे हमें? नव शाह सांग चरित, राइट, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? कवि प्रभुगुप्त द्वारा। ओके, तो धारा नरेश मुंज बहुत ही शक्तिशाली था और उसका भाई सिंधुराज, इन दोनों के बारे में वर्णन मिलता है हमें नव शाह सांग चरित के बारे में। ठीक है, अगला संघार शिक्षा का उल्लेख मिलता है। संघार शिक्षा का उल्लेख किस में मिलता है? नंबर 1 ऋग्वेद, धनुर्वेद, सामवेद और गंधर्ववेद। तो इसका मतलब मिलता है धनुर्वेद में। इसमें मिलता है धनुर्वेद में। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसके अंतर्गत धनुर्विद्या एवं सैन्य विज्ञान आता है। अग्नि पुराण में इसे ज्ञान की 18 शाखाओं में से एक बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धनुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का एक उपवेद है। यजुर्वेद का कौन है? धनुर्वेद। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें सैन्य विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, संघार शिक्षा बोलते हैं इसे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मौर्य सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग के शासकों के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला ग्रंथ कौन है? दिव्यावदान। दिव्यावदान में क्या है? दिव्यावदान बौद्ध धर्म की कहानियों के रूप में संकलन है। इसमें 38 अवदान यानी उपवदान कहानियाँ शामिल हैं। इसमें अंग्रेजी अनुवाद जॉन स्ट्रॉन्ग द्वारा किया गया था। ठीक है, जॉन स्ट्रॉन्ग द्वारा। ये दोस्तों अशोक से लेके पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, तो इसके विषय मतलब शासक तक या शासनकाल के तक जानकारी मिलती है अशोक से लेके पुष्यमित्र शुंग तक। किसमें मिलती है? दिव्यावदान। ओके, गुड। बौद्धों में गीता के समान माना जाता है। बौद्धों में गीता के समान क्या होता है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खुड्डक निकाय। खुड्डक निकाय या मध्यम निकाय या दीर्घ निकाय? तो इसका आंसर है खुड्डक निकाय। ये बौद्धों की गीता है। ठीक है, खुड्डक निकाय। खुड्डक निकाय तुम्हें मालूम होगा। खुड्डक निकाय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक का 5वां निकाय है। ठीक है, जो सुत्त पिटक है उसी का पाठ है, सपाट है 5वां ग्रंथ निकाय। इसमें धम्मपद, उदायतुवित्ति, सुत्त निपात, थेरीगाथा, जातक आदि का संग्रह किया गया है। 16 ग्रंथों का संग्रह किया गया है। राइट। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। किससे ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो कल्पसूत्र है वो जैन ग्रंथ में तीर्थंकर पार्श्वनाथ महावीर स्वामी का जीवन चरित्र का वर्णन करता है।
ठीक है। पार्श्वनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर हुए हैं और महावीर, तो इनके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है किसी कल्पसूत्र से, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसमें पार्श्वनाथ और महावीर की जानकारी मिलती है। तीसरा क्वेश्चन, किसने लिखा? भद्रबाहु ने, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द बार, हिस्ट्री ऑफ द बार के पुस्तक किसने लिखी? अरिस्टोबुलस द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द बार, हिस्ट्री क्या है? युद्धों का वर्णन है। हिस्ट्री ऑफ द वार, अरिस्टोबुलस द्वारा। अरिस्टोबुलस सिकंदर के पिता फिलिप के मित्र थे तथा पूर्वी क्षेत्र को जीतने में सिकंदर का साथ दिया था, ठीक है। सिकंदर के पिता कौन से? फिलिप थे, तो उन्हीं के जो मित्र थे अरिस्टोबुलस, और ये सिकंदर के साथ आए हुए थे युद्ध पर, ठीक है। उन्हें मदद की थी उन्होंने, ठीक है। हेन सांग की जीवनी, जो कि हर्षकालीन भारत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, किससे का लेखक कौन है? हुई, क्या है? हुई। हेन सांग की जीवनी किसमें लिखी हुई? हुई। हाँ, इसके साथ ही दोस्तों जो हुई है उसमें क्या है? हेन सांग को रात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हेन सांग को रात्रियों का राजकुमार, ये रात्रियों में विचरण करता था तो रात्रियों का राजकुमार और नीतियों का पंडित नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिएंट इंडियाना हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस पुस्तक के लेखक हैं फी पार्टीटर। यह मध्य एशिया से आए थे, एक कहता है। प्रमुख ग्रंथ है ईफी पार्टीपर। इन्होंने कहा कि ये जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। इसके बारे में जानकारी कौन देता है दोस्तों? एशिएट इंडियाना हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। नेक्स्ट, बौद्ध सिद्धांत पर प्रथम नियमित और दार्शनिक निबंध विशुद्धिधम्मज्ञ लिखा गया, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? बुद्ध घोष द्वारा। बुद्ध घोष पाली साहित्य के महान बौद्धाचार्य एवं विद्वान थे, ठीक है। तो ये हमारे आज 15 क्वेश्चन हुए, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।